तुम कुछ भी नहीं कहोगे लेवेंट। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ। मैं ये सुन के बहुत हैरान हूं मेलिस। तुम्हारे बारे में मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, लेकिन एक दोस्त की तरह। अगर मेरे किसी रवैये की वजह से ऐसा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूं मेलिस। मुझे माफ कर देना तुम। ये तुम क्या कह रहे हो लेवेंट? तुम मेरी मोहब्बत का जवाब एक सॉरी से दे रहे हो? मेलिस, मैंने तुम्हें शुरू से फैमिली का हिस्सा समझा है। मेरी फैमिली हो तुम, और तुम्हारी दोस्ती को बहुत कीमती समझता हूं मैं। अचानक ही मेरे दिल ने कहा कि मुझे उसके साथ डांस करना चाहिए। उसे सब कुछ बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मरियम है ना इसकी वजह? तुम ये जो कुछ मुझे कह रहे हो ये सब मरियम की वजह से है ना? मरियम ही क्यों लेवेंट? वो तुम्हारे लिए इतनी अहम क्यों है? आखिर मरियम ने ऐसा क्या किया है लेवेंट? मेलिस, प्लीज रिलैक्स हो जाओ तुम। प्लीज सोच समझ कर बोलो मेलिस। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उसके लिए इतनी मोहब्बत कहां से आ गई तुम्हारे दिल में। एक मुलाजमा के लिए इतनी मोहब्बत और मेरे जज्बात की कोई परवाह ही नहीं। सही कह रही हूँ ना? मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उस मुलाजमा ने तुम्हारी आंखों पर अपने प्यार की पट्टी बांध दी है, इसीलिए तुम्हें मेरे जज्बात नजर नहीं आ रहे लेवेंट। बस बहुत हो गया मेलिस, प्लीज अब तुम खामोश हो जाओ। बहुत हो गया अब। ये मरियम या किसी और की वजह से बिल्कुल नहीं है। तुम हमेशा से मेरी दोस्त रही हो और हमेशा मेरी दोस्त रहोगी। बताओ मुझे उस मरियम में तुम्हें नजर क्या आता है? लेवेंट, तुम सिर्फ एक मुलाजमा के खातिर मेरे एहसासात और जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हो। मेलिस, प्लीज सोच समझ कर बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तुम हमेशा मेरी दोस्त थी और हमेशा रहोगी। ताकिन भाई, आपने बुलाया मुझे? सब ठीक तो है ना? कहां रह गए थे तुम? हाँ, क्या कारोबार इस तरह छोड़कर जाना ठीक है? हाँ, माफ कीजिएगा मुझे भाई, मैं एक बहुत बड़े सदमे से गुजरा हूं। हाँ, एक तुम्हारे इश्क की कमी रहती थी ना? दुगान, सारे गम भुला दो। तुम्हें भूलना होगा उसे और अपने काम पर ध्यान देना होगा, वरना तुम्हारे पास ध्यान देने के लिए जॉब ही नहीं रहेगी। दुगान, देखो, अपनी हालत ठीक करो। दोबारा नहीं कहूंगा मैं, समझ गए? शाबाश। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। चलता हूं, ठीक है?
ये सब कहना आसान है भाई कि अपनी हालत ठीक कर दो दुगान। मैं किस तरह अपने दिल की हालत बेहतर बनाऊं, जबकि मेरे दिल में सिर्फ आयशा के लिए ही मोहब्बत है। मेरा दिल गम से टुकड़े टुकड़े हो चुका है। आयशा के जाने के बाद सब खत्म हो गया है। अब ये जिंदगी मेरे लिए गुजारना बहुत मुश्किल हो गई है। अरे आप इश्क के बारे में क्या जानते हैं? इश्क को वो जानेगा जो इश्क करेगा। आप कुछ नहीं जान पाएंगे। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. आयशा कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और फिर जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो तुम ऐसे आदमी से शादी करना जिससे तुम प्यार करती हो, और बहुत खुश रहना। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi, götür mutlu yarınlara. Aşk her şeye rağmen dokun, hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk her şeye rağmen ısıt ellerimi, dindir kederimi. लेविन, मैं तो बस इतना जानती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश बस तुम हो, और तुम भी मुझे ऐसे ही चाहो। क्या हो गया तुम्हें मरियम? उन सब बातों से आखिर तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बस अब बहुत हो गया है मरियम, इस बारे में अब मजीद मत सोचो। तुम क्यों मुंह बनाकर यहाँ बैठी हो इस तरह से मरियम? क्या घर में किसी किस्म का कोई काम नहीं है तुम्हें? किस सोच में डूबी हुई हो? कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। देखो मेरी बात सुनो मरियम। क्या हुआ? कुछ नहीं खाला, बस मैं सफाई करके अभी ही वापस आई हूँ। अपने काम को क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हो? इसको वहां रख दो, ठीक है? शाबाश, जल्दी से। बेटी क्या हुआ? तुम तो ठीक थी, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं गुल्लास आपा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। लगता है कि रोती रही हो। उसने कह तो दिया कि वो बिल्कुल ठीक है खाला, आप क्यों उसके पीछे पड़ गई हैं? उसको अपना काम करने दीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही है आपा, करने के लिए बहुत काम है। हाँ अच्छा, रुको रुको रुको, लेवेंट साहब को कॉफी चाहिए। ऐसा करो तुम बना दो, मैं बर्तन धो लेती हूँ, ठीक है? अब उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बस बहुत हुआ। लेवेंट और मरियम से अपनी नजर ओझल होने मत देना, उन पर कड़ी नजर रखना। मेरी बात तुम्हें समझ आ गई होगी। रुक जाओ मरियम, मेलिस साहिबा भी उसी तरफ है तो मैं बना देती हूँ। नहीं, मेलिस साहिबा नहीं है। लेकिन वो वहां से चली क्यों गई? कॉफी लेवेंट साहब के लिए बनेगी, तुम अपना काम करो। तुम ये खाना फ्रिज में रख दो, कॉफी मरियम बना लेगी। जल्दी करो, कोई काम वक्त पर नहीं करती। लेवेंट सर ने क्या जवाब दिया होगा? अगर वो वहां से चली गई हैं तो इसका मतलब उफ मरियम, कॉफी बनाओ और उन्हें देकर आओ, और फजूल बातें बिल्कुल मत सोचो। तुम्हें क्या हो गया है दुगान? खुद को संभालने की कोशिश करो।
ये बदबू कैसी है? कहां से आ रही है? ये तो किसी तेजाब की बदबू है। ये तेजाब यहां किसने गिराया होगा? हेलो, कहाँ हो तुम? यहां से तो ऐसे भागे थे जैसे अभी जाकर खुदकुशी कर लोगे। जिंदा हूं दरमोश, जिंदा हूं अभी। बदकिस्मती से जिंदा हूं अभी भी। ताकिन भाई कहाँ है पता है तुम्हें? हाँ, वो अभी यहीं पर ऑफिस में ही थे। थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। मुझे नहीं मालूम है कि वो कहाँ गए हैं। वैसे उनका मूड कैसा था? हाँ? तुम्हें ताकिन भाई के मूड से क्या लेना देना है? सब खैरियत तो है? अरे मेरा उनके मूड से क्या लेना देना? मैं तो वैसे ही पूछ रहा था तुमसे। मैं तो वैसे ही बस भाई के लिए फिक्रमंद था। उनका मूड वैसा ही था जैसा कि हमेशा उनका मूड होता है। इस दुनिया में हर इंसान का मूड ठीक ही है। तुम्हारा, नेरो का, ताकिन भाई का और आयशा का भी। और बस वो खुश रहे हमेशा। हाँ हाँ ठीक है बस ठीक है, बंद करो। आपा, ताकिन भाई बिल्कुल ठीक थे। ताकिन भाई का मूड भी बिल्कुल ठीक था। मतलब कुदरत वाला मसला हल हो गया। हाँ? बहुत मुबारक हो दुर्मोश, बहुत मुबारक। तुमने बहुत अच्छी किस्मत पाई है वल्लाह। तुम जितना उस कुदरत से डरते रहे हो ना, अगर वो इतना ही खतरनाक होता तो अब तक तुम्हें मार के फेंक चुका होता। ठीक कह रही हैं आपा। हाँ, ताकिन भाई ने दोबारा उम्र का जिक्र नहीं किया। हाँ, अगर कुदरत का मसला हल हो गया है तो मुझे बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। है? उसने कोई राब्ता नहीं किया, मतलब सब ठीक है। आप हैं भाई, आइए। तुम्हें क्या लगा लेवेंट? गुलनाज आपा कॉफी लाने वाली थी, बस वही। आए बैठे। तुम कुछ परेशान लग रहे हो मुझे। क्या हुआ है बताओ? कुछ भी नहीं भाई। मैलिस को घर से निकलते हुए देखा, उदास थी, काफी परेशान लग रही थी वो। मुझे लगता है तुम उससे किसी बात पर नाराज हो। लेवेंट, उसे परेशान मत करो, वो तुमसे प्यार करती है। यानी मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है, लेकिन तुम्हारी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से उसका दिल टूट सकता है। समझ रहे हो ना? समझ गया, तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तुम्हारा चेहरा बता रहा है। अकेले रहना चाहते हो ना? अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं भाई।
याद रखना लेवेंट, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। वो वक्त तू नहीं। आइडिया, मुझे ठुकराना इतना आसान नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अब मजा आएगा। मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। बहुत कोशिश की कि खामोशी से काम करूं मिस्टर जमील, लेकिन फिर भी आपको उठा दिया। तो मुझे अब साहब कह के नहीं बुलाओगी? लेकिन मुझे आपको ऐसे ही बुलाने की आदत है, आसानी से नहीं जाएगी। कोई बात नहीं, मैं वैसे भी सो नहीं सका, काफी भूख लग रही थी मुझे। गालिबन तुम भी इसीलिए किचन में हो ना? हाँ, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कुछ खा लूं मैं। चलो मिलकर खाते हैं। फ्रिज में तो कुछ भी नहीं है। मार्केट तो हम कल जाएंगे, जो इस वक्त मैनेज हो सकता है वो अभी हम करेंगे। ओहो, अंडे रखे हुए और चीज भी। इसे हम यहां रखते हैं। बाउल पता नहीं कहां रखा होगा। वहां रखा होगा। यहां पर? जी वहां। जबरदस्त। पेन? तवा? हाँ, तवा बोल रहा हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। कांटे और चमचों का मुझे इल्म है। ऑपरेशन शुरू। आपके लिए कॉफी लाई हूं। शुक्रिया तुम्हारा। सारा दिन काम करती रही हो, थकी नहीं क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। हम अगर 1 मिनट। मेलिस साहिबा का मैसेज देखकर कितना खुश हो रहे हैं ये। मुझे इजाजत दीजिए लेवेंट सर, मैं चलती हूं। गुड नाइट सर। रुको मरियम। हद है मेलिस। मैं आइंदा मरियम के बारे में बात करते हुए ख्याल रखूंगी। तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, अब तुम पछताओगे। देखती हूँ ये मैसेज पढ़ने के बाद तुम घर में कैसे रह सकते हो। लेवेंट पर इसका असर होगा? कुछ और लिखना चाहिए। एक मिनट। उनका मैसेज देखते ही कितना खुश हो गए थे, लेकिन क्यों? जाहिर है कोई बात तो जरूर है। अगर है भी तो मुझे क्या भला? आखिर मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूं?
जरा दुकान को फिर से कॉल करना, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। दुर्मुश, मैंने तुमसे कहा है। दरवाजा आपा कुदरत होगा क्या? तुम खुद तो कह रहे थे कि अगर ताकिन का मूड अच्छा हुआ तो कुदरत का मसला हल हो गया। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है मैं डर से मर जाऊंगा। आपा तुम जाकर देखो ना, है? कौन आया देखो। ताकिन भाई, खुश आमदीद। शुक्रिया। दुर्मुश घर में है? आज अंदर ही है। शुक्रिया नरिमान। ताकिन भाई आप हैं, मैं तो ऐसे ही डर गया था। बैठे भाई आप। तुम इतना डर क्यों गए? वो भाई, वो कुदरत है ना, वो तो मेरे लिए अजाब बन गया है। उसके मसले का क्या बना भाई? कुदरत से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। यानी उसे काफी पैसा देकर इस्तांबुल से भगा दिया। अब वो जा चुका है, वो मसला खत्म हुआ, और वो तुम्हें अब परेशान हरगिज नहीं करेगा, कभी भी। यानी कुदरत चला गया वापस? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है दुर्मुश? हाँ, यानी पैसे के लिए जो माँ और बाप को छोड़ सकते हैं वो इस्तांबुल नहीं छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। कह रहा हूं ना, चला गया है वो। अब ठीक है भाई, वो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? खैर जो भी हो। हाय भाई, आपका तो बहुत शुक्रिया। मेरी बात सुनो दुर्मुश, ताकिन भाई की वजह से तुम्हारी मुश्किलात और कम हो गई हैं। वो वैसे उस उमर के असल खानदान का पता चला? दुर्मुश, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वो लोग जो भी हो, अहम नहीं, परेशान मत हो। अल्लाह की कसम, अगर अहम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरियम उमर किसी को नहीं देगी। अगर उसका खानदान मिल भी गया तो वो माँ बनकर उसको सालों से पालती रही है। क्या मतलब है? ताकिन भाई, मरियम ने ही उस बच्चे को पाला है, उसका ख्याल रखा है। यानी ये बात तो सभी जानते हैं। अगर उसका खानदान अच्छा ना हुआ तो वो उमर को उनके हवाले किसी भी सूरत नहीं करेगी। ये बात तो आप मुझसे लिख कर ले लें। हाँ, वाकई ठीक कह रही हो नरिमान। यानी उमर जहां, मरियम वहां। तुम यही कहना चाह रही हो ना? हाँ। अब भाई, वो कुदरत अब दफा हो गया है तो उमर को उस घर से लाना नामुमकिन नहीं रहा। मैं वहां जाकर उन सबके सामने जाकर कहूंगा कि मैं उमर का बाबा हूं, तो मैं अपने बच्चे को वापस ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे मेरा बच्चा दे दो। नहीं दुर्मुश, उमर को वहां से लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें बेपनाह चाहती हूँ। जब तुम्हारी शादी राना के साथ हुई तो तुमसे अपने जज्बात का इजहार किए बगैर वहां से चली गई। इस तकलीफ का एहसास तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकती, और अगर ऐसा है तो मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे दिल में सिर्फ तुम बसते हो, तुम्हारे अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। तुम तो ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी मुश्किलों से तुम्हारे सामने अपने जज्बात का इजहार किया। याद रखना लेवेंट, अगर तुमने मेरे प्यार का जवाब प्यार से ना दिया तो अपनी जिंदगी को मौत के हवाले कर दूंगी। मैं इस किस्से को यहीं खत्म कर देती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम क्या करने वाली हो मेलिस? पागल हो गई हो क्या? फोन उठाओ मेलिस, फोन उठाओ। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं दोबारा आ गया। क्या हुआ लेवेंट, कहीं जा रहे हो? मेलिस को ढूंढने, फौरन मेलिस को ढूंढना होगा। उससे क्या कहा तुमने? जब उसने अपने प्यार का इजहार किया था तुमने उससे क्या कहा? ये बात आपको कैसे मालूम भाई? जानता हूं मैं काफी सालों से देख रहा हूं वो तुमसे कितना प्यार करती है।
जब महलिस ने तुमसे बात की थी तो क्या कहा था तुमने? जो महसूस करता हूं वही कहा उससे मैंने, लेकिन अगर मुझे पता होता कि वो कुछ ऐसा करेगी तो मैं उसे बाद में बताता। नहीं जानता था मैं, मुझे डर है कि कहीं वो अपने साथ कुछ कर ना ले। आता हूं मैं, पहले जाके महलिस को ढूंढ लूं। काश मैं महलिस को इकरार करने का ना कहता, काश। अब कुछ मत सोचो, मत सोचो। उमर को जाकर देखती हूँ मैं, पता नहीं अब तक सोया होगा या नहीं। अल्लाह खैर करे। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं उमर को लेने क्यों नहीं जा सकता? हा? दुर्मुश, यूं समझो कि सब बदल गया। तुम थोड़ा सब्र करो, सोचने दो। सोच समझकर कदम उठाना होगा मरियम, ताकि उस घर से वापस यहां तुम्हारे पास आ जाए हमेशा के लिए। तुम थोड़ा इंतजार करो, कुछ मत करना, ठीक है? उमर साहब को फिलहाल हम वहीं रहने देते हैं, ठीक है? खैर, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। चलो। तुम्हें ऑमलेट कैसा लगा? बहुत ही मजेदार था। यानी मैं नहीं जानती थी आपको ये सब भी करना आता है। मुझे मदद भी नहीं करने दी। हो, आगे आगे देखो होता है क्या। जब फैमिली से दूर हॉस्टल में रहो ना आयशा, तो सब कुछ आ जाता है। तुम्हें पता है, सबसे पहला अंडा मैंने इस्त्री पे रखकर बनाया था। आयशा, मेरा ख्याल है हमें काम बांट लेने चाहिए। खाना मैं बनाया करूंगा, ठीक है? अब हम रूममेट्स जो हैं। ठीक है, तो फिर बर्तन मैं धोया करूंगी। जबरदस्त। सब अचानक हुआ। आयशा, तुम्हें तो ये सब कुछ अजीब लग रहा होगा, है ना? अपना घर छोड़ना, अम्मी को छोड़ना। आपको भी तो तकलीफ हुई। आपकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो गई। नहीं, ऐसा मत सोचो। असल में सब कुछ होने की वजह मैं ही तो था। आयशा, तुम परेशान मत हो। बस हमें इस मुश्किल वक्त से गुजरना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुद कहोगी, जमील साहब, मैं इस घर से जा रही हूं, और जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम यहां पर रह सकती हो मेरे साथ, ठीक है? आयशा, खुद को परेशान मत करना। मुझे नींद नहीं आ रही है, तो फिर थोड़ा काम ही कर लेता हूं, ईमेल्स वगैरह। लॉन्ड्री और बर्तन मेरा काम है। शुक्रिया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। काश आप ये जान सकते। लेवेंट, तुम्हें मेरी मोहब्बत को इस तरह ठोकर नहीं मारनी चाहिए थी। अब देखो, तुम मुझे हर जगह तलाश करोगे। करो तलाश। मरियम, मुझे नींद नहीं आ रही। बहुत अजीब लग रहा है। तुम क्या कर रही हो?
हेलो मरियम। हाँ आयशा, तुम सोई नहीं थी क्या? मैसेज देख लिया था मेरा। हाँ अभी तक नहीं सोई। क्यों नहीं सोई? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी मैं। क्या सोच रही हो? मिस्टर लेवेंट के बारे में? आयशा जानती हो कि आज क्या हुआ? क्या हुआ? मेलिस साहिबा लेवेंट सर से प्यार करती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो? वो ये बात खुद उन्हें बता रही थी और मैंने सुन लिया। उनके बहुत पास बैठी थी। इसलिए नहीं सोई तुम? तो ना सोने की वजह ये है? नहीं आयशा, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उमर को देखने के लिए आई थी और किचन में कुछ काम बाकी था, बस नींद भाग गई मेरी। खैर, उन्होंने क्या कहा? किसने? बताओ, मिस्टर लेवेंट ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं जानती हूँ आयशा। मरियम, तुम परेशान हो ना? जानती हूँ ये जज्बात, जेलस हो रही हो ना? खुद को इल्जाम मत दो, ठीक है ना? मैं समझ सकती हूँ। मगर आयशा, मैं क्यों जेलस होंगी? प्लीज तुम भी ऐसी बातें नहीं करो। देखो, आवाज से ही परेशानी का अंदाजा हो रहा है मरियम। आयशा छोड़ो इन बातों का भी, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? कहीं उमर न उठ जाए। ठीक है मरियम, मैं तुम्हें और परेशान करना भी नहीं चाहती। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। गुड नाइट। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड नाइट। आयशा पता नहीं ऐसी बातें क्यों करती है। मैं क्यों परेशान होंगी भला? लेवेंट सर किससे प्यार करते हैं, किससे नहीं करते हैं, भला मुझे उससे क्या? मगर मुझे हो क्या गया है? क्या आयशा ठीक कह रही है? बिल्कुल नहीं। मैं किसी से जेलस नहीं हूं। क्या मैं खुद को जानती नहीं हूं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसा करें कि पहले आप वॉशरूम यूज कर लें। बिल्कुल नहीं, पहले तुम जाओ, मैं बाद में यूज कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। मैं तुम्हारे जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ था मेलिस। जानता हूं मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। ये बात याद रखना मेलिस कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। ख्वाब था। ये कैसा ख्वाब था मरियम? अब तुम्हें लेवेंट की ख्वाबों में भी परवाह होने लगी है। पापा, क्या हुआ? क्या आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? नहीं आपा की जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा शहजादा। चलिए आप सो जाएं। ये सब झूठ है आयशा, सब झूठ है।
ये बात कभी मत भूलना। कहीं मैंने आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ आयशा, तुम्हारा अपना घर है, ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। हाँ आयशा, ऐसा करते हैं हम दोनों मार्केट चलते हैं आज। देखो तो सही, किचन भी खाली है। जरूर, क्यों नहीं, तैयार होकर चलते हैं। हमारा घर मिल गया। तुम्हारा खेल अब खत्म, लेवेंट में था हुगलो। मरियम को, उमर को छीन लूंगा, हत्ता कि तुम खुद अपने हाथों से उन्हें मुझे सौंपोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर देखेंगे कि मरियम आखिर क्या करती है। क्या वो उस घर में रहेगी जब उमर उससे छीन लिया जाएगा? हाँ। तो चलो उमर को उसकी असली फैमिली से मिलवाते हैं। वाह, नेक काम से सवाब भी मिलेगा। इनका बेड तो बिल्कुल रेडी है। शायद मेलिस साहिबा रात में घर नहीं आई हैं। शायद ये भी। दोनों कल रात घर पर नहीं थे। अभी तो एक ही रात गुजरी है लेवेंट, बहुत से ख्वाब देखे होंगे। मरियम के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे करोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम्हारे दिल में उस मुलाजमा को नहीं बसने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेलिस, तुम आ गई। कैसी हो तुम? बताया नहीं तुमने, कैसी हो? तुम्हें क्या बताऊं, तुम क्या पूछ रही हो मेलिस यार? ठीक क्या होना, तुम्हारी वजह से पूरी रात सो ना सकी। लेवेंट के साथ तुमने ये क्या किया है? पूरी रात तुम्हें कॉल्स करता रहा, मेरे घर आया और बार बार मुझे कॉल करता रहा। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लेवेंट शर्मिंदा है, जानती थी ऐसा ही होगा, जैसा मैंने चाहा था। लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है। ये तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? हाँ,
थोड़ा सब्र रखो तुम, सब पता चल जाएगा। बस जैसा कहूँ वैसा करती जाओ। लेवेंट, तुम मैलिस को ढूंढने के लिए गए थे, क्या हुआ? कहीं मिली तुम्हें वो? नहीं भाई, कहीं नहीं मिली। हर जगह तलाश कर लिया, उसके सारे दोस्तों से भी पूछ लिया मैंने, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। पता नहीं मैलिस गुस्से में कहाँ चली गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। वो शायद तुम्हारी बातों से ज्यादा नाराज हो गई है। मैं परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई। परेशान मत हो, गुस्सा उतर जाएगा तो खुद वापस आ जाएगी वो। दुआ करो ऐसा ही हो। मुझे तो फिक्र हो रही है उसकी, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और जल्दी से घर वापस आ जाए। अब हम दोनों सबका सामना कर सकते हैं। सर झुकाकर नहीं, उठाकर चलो। आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैंने इस लड़की के बारे में गलत बोला। वो अपने शौहर के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। हाय, हाय मेरे दोगान, बहुत देर हो गई, छोड़ दो अब उसका पीछा। चलो आओ, घर चलकर साथ कॉफी पीते हैं, आ जाओ। चलो भी दोगान, चलो।